बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इमरान शाह, डायरेक्टर फातिमा एजुकेशनल सिस्टम किरावाला। आज हम देखेंगे ब्लड प्रेशर क्या है और हाई ब्लड प्रेशर क्या है। हाई ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, इसके अलावा वो कौन सी वजूहात है जिसकी बिना पे हाई ब्लड प्रेशर हाई होता है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट कैसे करते हैं, यानी ब्लड प्रेशर चेक कैसे करवाया जाता है और इसकी रीडिंग्स क्या होती है, नॉर्मल क्या है और हाई क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ आपको माइंड में रखने की ज़रूरत है वो ये है कि ये हमारा हार्ट है और इसने एक इसका जो सबसे मेन काम होता है वो ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना होता है। इसका काम होता है ये स्क्वीज़ होता है, यानी ये पंप करता है और फिर ब्लड पूरी बॉडी में आगे सर्कुलेट होता है, यानी पूरी बॉडी में पहुंचता है। अब होता क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है। फ़र्ज़ कर लें ये खून की नाली है, ये नाली ले लें, हमारा हार्ट स्क्वीज़ हुआ है, स्क्वीज़ होके उसने पंपिंग की है तो अब ये ब्लड यहाँ पे आ गया है। तो ये ब्लड जिस फोर्स के साथ इस खून की नाली के साथ टकराएगा इसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। यानी ब्लड प्रेशर बिल्कुल सादे लफ्ज़ों में क्या है कि ब्लड जिस फोर्स के साथ खून की नाली के अंदर ट्रैवल करता है या खून की नाली के जो साइड्स हैं, यानी खून की नाली के साथ जिस प्रेशर या फोर्स के साथ टकराता है, इसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर क्या है और वो क्यों होता है। हाई ब्लड प्रेशर, अब सपोज कर लें ये एक नाली है, कोई भी एक पाइप ले लेते हैं, वैसे एक जनरल मिसाल ले लेते हैं, पाइप ले लेते हैं। अब सपोज कर लें ये इतना खुला है तो पानी आराम से बहेगा, ठीक है, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा टाइट कर दें तो अब इसमें से पानी प्रेशर के साथ जाएगा। कुछ ऐसा ही वजूहात होती हैं, कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई होता है। पहली जो वजह होती है वो होती है ब्लड वॉल्यूम, यानी हमारे जो ब्लड वॉल्यूम है, खून का वॉल्यूम है, वो बढ़ जाता है। इसकी सबसे मेन वजह क्या होती है, साल्ट। जब हम बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं तो नमक के अंदर एक खासियत होती है, नमक अगर आप नमक लें थोड़ा सा, उसको बाहर कहीं रख दें तो थोड़ी देर गुजरेगी, कुछ घंटे गुजरेंगे, आप देखेंगे कि नमक गीला हो गया है। गीला कैसे हो गया है? एक्चुअल में ये नमक की खासियत होती है कि वो वाटर को अब्जॉर्ब करता है, वाटर को अपनी तरफ खींचता है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी ये फंक्शन करता है। जब हम बहुत ज़्यादा साल्ट लेते हैं, या मतलब अंडे पे साल्ट डाल लिया, सालन में साल्ट डाल लिया, या वैसे हमें नमक का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, और जब नमक हम लेते हैं तो वो नमक क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो पानी की मिकदार है वो बढ़ा देता है। जब पानी की मिकदार बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है कि अब वो ब्लड जो एक्चुअल में हार्ट जिसको पंप पहले कर रहा था वो थोड़ा था, लेकिन पानी की वजह से अब वो ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, जिसकी वजह से हार्ट को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है और हम कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो एक रीज़न जो होती है वो होती है ब्लड वॉल्यूम का बढ़ जाना। जो दूसरी रीज़न होती है वो होती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है रुकावट, ठीक है। इसमें क्या वजह होती है, एक होता है कि थिकनेस, आपका जो ब्लड है वो अगर गाढ़ा हो गया है। गाढ़ा कैसे होता है, फ़र्ज़ कर लो अगर इसमें शुगर है बहुत ज़्यादा, यानी ग्लूकोस है, यानी आप शुगर के पेशेंट हो गया, शुगर हाई हो गया तो भी आपका ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है तो भी आपका ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इसके अलावा अमीनो एसिड्स होते हैं, इसके अलावा फैट्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, आपके जो ब्लड होता है उसको गाढ़ा करते हैं। तो एक्चुअल में दूसरी वजह जो होती है वो थिकनेस होती है। तो हमें ये चीज़ें जो होती हैं, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फैट्स, अमीनो एसिड्स वगैरह या ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह, ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड को बहुत ज़्यादा गाढ़ा करते हैं। जब वो गाढ़ा होता है तो हार्ट को बहुत ज़्यादा ज़ोर से पंपिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक और वजह जो होती है वो होती है नैरोइंग ऑफ आर्टरीज। यानी हमारी खून की नालियाँ जब तंग हो जाती हैं। खून की नालियाँ तंग कैसे होती हैं, पहले इसको समझ लें। फ़र्ज़ कर लें ये आपकी खून की नाली है। एक रीज़न जो बहुत बड़ी होती है वो आपकी एज होती है। जब आप 30 से 40 साल, 35 से 40 साल की एज में जाते हैं तो आपकी खून की नालियाँ ऑटोमेटिकली स्टिफ़ यानी सख्त और नैरो होने लग जाती हैं। लेकिन एक दूसरा बहुत बड़ी जो वजह होती है वो स्ट्रेस होता है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, चाहे वो मालियाती तनाव है यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रेस है, चाहे वो फिज़िकल स्ट्रेस है, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस है, यानी किसी भी किस्म का स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस भी क्या करता है, ओवर टाइम यानी वक्त गुजरने के साथ साथ खून की नालियों को तंग कर देता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की जो मेन दो वजूहत हैं, एक ये कि आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है
उसकी रीज़न क्या है कि आप साल्ट अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं। दूसरा ये होता है कि किसी भी वजह से आपकी जो खून की नाली है उसमें रेजिस्टेंस आ गया है। उस रेजिस्टेंस में जो पहली वजह है वो आप कह सकते हैं थिकनेस, गाढ़ापन। वो गाढ़ापन क्या है? ये शुगर लेवल बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, फैट्स का बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, इन चीज़ों का बढ़ जाना। उसके बाद नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, अगर आपकी खून की नालियाँ तंग हो रही हैं तो इससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब सवाल ये आता है कि इससे बचा कैसे जा सकता है? तो बिल्कुल सिंपल है, नमक कम कर दें, नंबर 1। शुगर कम कर दें। जब शुगर कम कर देंगे, पहले नंबर पे तो ये चीज़ माइंड में रख लें कि अगर आपकी एज 30 साल तक है तो फिर कोई ऐसा ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, थोड़ी बहुत आप ले सकते हैं। ये बात है 40-50 या इस एज में, उस एज में ये चीज़ें आपको बहुत कम लेनी चाहिए। तो आप साल्ट कम कर दें, साल्ट ज़रूरी है, ये नहीं है साल्ट बिल्कुल छोड़ देना है। जितना हांडिया वगैरह में होता है उतना आप साल्ट ले सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जो होता है ना साल्ट, वो लेना छोड़ दें। इसके अलावा शुगर, इसका ज़्यादा यूज़ छोड़ दे। ये बिल्कुल जो वाइट चीनी होती है, ये जो शुगर हम लेते हैं, ये चीनी जो होती है, इसको तो बिल्कुल हैरबाद कह दे, ये बिल्कुल आपके लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा आ जाता है कोलेस्ट्रॉल एंड फैट्स और नैरोइंग ऑफ आर्टरीज। अब इसके लिए आपको सिंपल 2-3 चीज़ें फॉलो करनी है। अगर आप ये 2-3 चीज़ें फॉलो कर लेते हैं तो आपके ये 2 मसले हल हो सकते हैं। वो 2-3 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले जो चीज़ माइंड में रखनी है वो एनिमल है। एनिमल से बनी हुई, एनिमल से मुतल्लिक हर चीज़ में कोलेस्ट्रॉल और फैट्स होते हैं। एनिमल मतलब जानवर, मसलन आप कह सकते हैं जैसे बकरा है, ऊँट है, गाय है, भैंस है, ये सारे जितने भी जानवर हैं, मछली, ये एनिमल की फॉर्म में ही आती है, समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो आपको मछली, मुर्गी, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना होगा। क्यों अवॉइड करना होगा? क्योंकि उनमें कोलेस्ट्रॉल और फैट्स होते हैं। तो एक तो गोश्त बंद कर दे, चाहे कोई भी है। अंडा अगर आप खाते हैं तो जर्दी छोड़ दें। जर्दी के अलावा दूसरा आप सफ़ेदी उसकी खा सकते हैं। दूध अगर आप पीना चाहते हैं, दूध का ताल्लुक भी चूँकि एनिमल से होता है, दूध अगर आप पीना चाहते हैं तो उसको 2-3 दफ़ा उबाल लें और उसकी बलाई उतार लें, उसके बाद पी लें। तो एक तो ये चीज़ है कि कोलेस्ट्रॉल और फैट्स को कंट्रोल करने के लिए आप एनिमल से जुड़ी हुई, यानी जानवर से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ है उसका इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दें या बहुत ज़्यादा कम कर दें। उसके बाद जो चीज़ आती है जिसको आप, वो है ये फ्राइड यानी तली हुई जितने भी चीज़ें हैं वो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नैरो करती है और कोलेस्ट्रॉल और फैट्स को बढ़ा देती हैं। तली हुई कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, उससे अवॉइड करें, ये आपके हक़ में बिल्कुल अच्छी नहीं है। एक और चीज़ याद रखिएगा, जो तली हुई चीज़ें होती हैं इनको जब वो रेडी करते हैं, इनको तैयार करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा साल्ट भी होता है, तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, चाहे वो साल्ट की वजह से बढ़ जाए, चाहे कोलेस्ट्रॉल और फैट की वजह से बढ़े। तो तली हुई चीज़ किसी भी लिहाज से आपके हक़ में अच्छी नहीं है। इसके अलावा जो चीज़ आ जाती है वो बेक्ड आ जाती हैं। बेक्ड चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा नमक होता है। बज़ाहिर हमें लगता है कोई नमक नहीं है, जैसे ये ब्रेड वगैरह हम खाते हैं, बज़ाहिर हमें लगता है इसमें कोई साल्ट नहीं है, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा नमक होता है। तो बेकरी की ही बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं बेकरी की बनी हुई, जो प्रोसेस्ड होती हैं, जो एक प्रोसेस से गुजर के बनाई जाती हैं यानी तैयार की जाती हैं, वो चीज़ें भी कोलेस्ट्रॉल, फैट्स, शुगर, साल्ट वगैरह से भरी हुई होती हैं। आपको उनको भी अवॉइड करना है। इसके अलावा एक चीज़ जो आप कर सकते हैं, अगर आप सिंसेयर हैं अपने साथ और अपनी बॉडी के साथ सिंसेयर है और आप ब्लड प्रेशर को सही मैनर में कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये चीज़ करनी चाहिए। आपको एटलीस्ट 30 से 35 मिनट वॉक करनी चाहिए। वो 30 से 35 यानी 30 से 35 मिनट की वॉक मस्ट करनी चाहिए। ये जो चीज़ है, वॉक जो है, ये बहुत ज़्यादा हद तक आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करती है। एक चीज़ याद रखिएगा, आपका जो हार्ट है इसको आप डायरेक्टली एक्सरसाइज नहीं करवा सकते। जैसे ये मेरी बाजू है ना, इसको मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज करवा सकता हूँ, मतलब वेट वगैरह उठा के या वैसे इसको एक्सरसाइज करवा सकता हूँ, लेकिन हार्ट को हम ऐसे एक्सरसाइज नहीं करवा सकते। अगर हम हार्ट को एक्सरसाइज करवाना चाहते हैं, वो हमारी हैं थाइज़, यानी हमारे ये वाला जिस्म का जो हिस्सा है, इसको अगर हम यूज़ करें तो इसका डायरेक्टली लिंक है हार्ट के साथ, तो हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो जब हम वॉक करते हैं तो वॉक से क्या होता है कि हमारे ये वाले मसल्स यूज़ होते हैं और ये वाले मसल्स ऑटोमेटिकली हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसकी एक्सरसाइज एक किस्म की करवाते हैं, तो आप वॉक वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा वजह बनती है ब्लड प्रेशर का, वो स्ट्रेस है।
आपको स्ट्रेस से बचना होगा। लेकिन स्ट्रेस से बचने का क्या तरीका है, इससे कैसे बचते हैं, इस पर पूरी एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा। अभी हम आते हैं मेजरमेंट की तरफ। इसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं और कितनी मेजरमेंट होनी चाहिए। आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120/80 होना चाहिए मिलीमीटर मरकरी, 120/80। इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर आपका ऊपर वाला जो प्रेशर है जिसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं, ये 90 से 120 के दरमियान है तो इट्स ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी 90 से 120, 90 से कम नहीं होना चाहिए, 90 से 120 के दरमियान ऊपर वाला प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर है, तो इट्स ओके है, यानी कि कोई मसला नहीं है। हेल्दी पीपल में ऐसा होता है। और जो डायस्टोलिक है, यानी कि नीचे वाला जो आपका होता है प्रेशर होता है, वो आपका 60 to 80 होना चाहिए। यानी 60 से 70 भी है तो भी ठीक है, 60 से कम नहीं होना चाहिए। तो एक हेल्दी जो पर्सन है उसमें ऊपर वाला जो प्रेशर है जिसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं, और उसमें 90 से 120 होना चाहिए, और जो नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर है वो 60 से 80 होना चाहिए। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक में फ़र्क क्या है? जब आपका हार्ट ऐसे पंप करता है उस वक्त ज़्यादा प्रेशर होता है, उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक। जैसे वो पंप करके रिलैक्स होता है और फिर से नीचे वाले हमारे जो चेंबर्स हैं वो फिल होने लगते हैं, जब वो रिलैक्स होता है तो इसको हम बोलते हैं डायसिस्टोलिक। यानी यही फ़र्क है, जब वो ऐसे स्क्वीज़ करता है, बहुत ज़्यादा पंपिंग करता है, तो उस वक्त ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो वो हम बोलते हैं ये ऊपर वाली रीडिंग है। लेकिन जैसे ही वो पंपिंग करके छोड़ता है, रिलैक्स होता है, तो हम कहते हैं ये नीचे वाली रीडिंग है। इसको वैसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। अब हम आते हैं इसकी तरफ के ब्लड प्रेशर हाई कब होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 से 129 तक का है तो ये एलिवेटेड है, यानी हाई नहीं है लेकिन हाई होने वाला है। आपको ये जो चीज़ें पहले मैं बता चुका हूँ, इन पे बहुत ज़्यादा सख्ती से एहतियात करनी होगी। अगर आपका ब्लड प्रेशर, ये मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, अगर आपका ब्लड प्रेशर 129 से 140 तक है तो ये आप स्टेज 1 में आ गए हैं, यानी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया लेकिन स्टेज 1 है। ये भी कंट्रोल की जा सकती है डाइट वगैरह, यानी लाइफस्टाइल आप चेंज कर लेते हैं, डाइट वगैरह पे कंट्रोल करते हैं तो ये भी ठीक हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे करना होगा जो सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये ब्लड प्रेशर आस्ता आस्ता आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है स्टेज 2, 140 से 180, ये स्टेज 2 है। ये जो ब्लड प्रेशर है ये उससे भी ज़्यादा डेंजरस है। यहाँ पे आपको मेडिसिन वगैरह लेनी ही पड़ेंगी, यानी कि लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा आपको। वो सारी चीज़ें जो मैं पहले बता चुका हूँ उनकी भी परहेज़ करनी होगी, लेकिन इसके अलावा आपको मेडिसिन भी लेनी पड़ सकती है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।